दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो अपनी मम्मी की बातों को याद कर रहा होता है कि अगर तुम्हें भी किसी भी किलर को पकड़ना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उसे जानना पड़ेगा कि वो क्या करेगा और उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सायन उस किलर के कॉल का वेट कर रहा होता है और जब 10 बजते हैं तभी फोन उसका बजता है। वो थोड़ा वेट करने के बाद फोन को उठाता है और बोलता है तुम्हारा कोई रीजन है कि तुम्हारा जो टाइम है इसी पे ही तुम्हारा फोन आएगा। और दूसरी तरफ से हिजू से पूछ रही होती है कि तुमने डिसाइड करा जो मैंने तुम्हें बातें कही थी उसके लिए। पर सायन उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि जो मेरी वाइफ है वो दूसरी है बल्कि बड़ी वाली नहीं है, क्या तुम मेरे कोई क्लोज ही हो। तो ये सुनकर हिजू बोलती है कि इससे कोई मतलब नहीं बनता है, जो मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें वही करना चाहिए। पर सायन उसकी बातों को मानता नहीं है और उसे गुस्से से बातों को रिप्लाई कर रहा होता है। हिजू से बोलती है अच्छा यही चाहते हो, और फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है उसे देखो। फिर सायन उसे देखता है और फिर बोलने लग जाता है कि तुमने ये क्या भेजा है। तो हिजू बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये कौन है, ये तुम्हारी वाइफ है। ये सुनते ही सायन उसे दोबारा देखता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो हिजू बोलती है अच्छा तुम्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी फेक वाइफ है, वरना तुम्हें पता होता अगर वो तुम्हारी रियल वाइफ होती। हिजू से बोलती है कि तुम्हें जो तिल दिख रहा है वो उसी का ही है। ये सुनने के बाद सायन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे काफी चिल्लाने भी लगता है उसके ऊपर, और वो उसे ये भी बोलता है कि ये फेक फोटोज है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। पर हिजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये फेक फोटोज नहीं है और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा और भी कुछ हो सकता है। और फिर वो फोन काट देती है गुस्से गुस्से होते ही। और हम सायन को देखते हैं जो बाहर की तरफ जाता है और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि 10 मिनट से ज्यादा हो गए तो हमें उसकी लोकेशन पता चल गई और उन्हें लोकेशन पता चल जाती है। फिर सायन उसे और भी डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है कि ये करो ये करो, और वो उसे फोटो देने वाला ही होता है कि वो रुक जाता है और सोचने लग जाता है। फिर वो फोटो को बिना दे ही चला जाता है वहाँ से। और दूसरी तरफ हम हिजू को देखते हैं जो काफी ज्यादा इरिटेट हो गई होती है और बोलती है मैंने कितना टाइम लगा के इस फोटो को ढूंढकर इस फोटो को दी थी। और हम देखते हैं वो कितनी सारी फोटोज को क्लिक करने की कोशिश करती है और लास्ट में ये वो फोटो क्लिक करती है वही बेचती है। सायन जो है अपनी कार से घर की तरफ आ रहा होता है और बेडरूम में हिजू सो रही होती है पर वो सो नहीं पाती है। फिर उसे दिखता है कि सायन आ चुका है घर पर और उसके कमरे में घुसता है और उसके कंबल को खींच रहा होता है, पर हिजू कंबल को जाने नहीं देती है। तो सायन एकदम से उसे खींचता है और उनका बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हिजू दूसरी तरफ देखने लग जाती है तो सायन खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि मेरी कंपनी में एक इंटरप्रेटर की जरूरत है तो तुम्हें उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम काम नहीं कर सकती हो। और वहाँ से वो चला जाता है बोल के। ये सुन के हिजू बोलती है अच्छा ऐसा है कुछ। बाहर की तरफ हम सायन को देखते हैं जो पानी पीता है और डाइनिंग टेबल की तरफ देख रहा होता है और वो पुरानी बात को याद करता है जो कि 3 साल पहले की होती है। वो जब ऑफिस से आता है और देखता है सामने की तरफ कि हिजू डाइनिंग टेबल पर बैठी है और खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही होती है, और ये चीजें देख के सायन के स्माइल आ जाती है। पर जैसे ही हिजू उठती है तो वो अपनी स्माइल को छुपा लेता है और उससे पूछता है कि तुम नई चीजें बनाई है। तो हिजू बोलती है हाँ मैंने बनाई है, और फिर पूछने लग जाता है इसके बाद क्या है। फिर वो दोनों डांस करने लग जाते हैं और सायन उसके पास आता है तो हिजू अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर सायन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें बोल रखा है कि तुम्हें पपिट बनने की जरूरत नहीं है और मैं किसी पपिट को नहीं चाहता हूँ। जो तुम्हारी मम्मी बोलती है तुम्हें उस भी करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें बोलकर वहाँ से चला जाता है और हिजू वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। राजवा खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सायन हिजू की रूम की तरफ देखता है और अंदर हिजू जो है वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रही होती है और इधर उधर कर रही होती है। फिर वो अपने आप से बातें करने लग जाती है कि उसने ऐसा चेक क्यों नहीं करा, उसे चेक तो करना चाहिए था ना। ऐसा करते करते सुबह भी हो जाती है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और सामने की तरफ देखती है कि सायन टीवी देख रहा है तो ये देखते ही शॉक हो जाती है। फिर सायन बोलता है कि क्यों क्या हो गया, मेरे को रहना नहीं था, मुझे इवनिंग में जाना है। और जब हिजू अंदर की तरफ जा रही होती है तो सायन बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, मैं ब्रेकफास्ट बिना रह नहीं सकता हूँ। और हिजू ब्रेकफास्ट के लिए बनाने के लिए जा रही होती है तभी सायन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मैं कर देता हूँ। वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और तभी वो उससे क्वेश्चन करने लग जाता है मैंने सुना कि उन्होंने तुम्हें कोर्ट हाउस में खो दिया था और ये भी बताया था कि तुम वहाँ पर इधर उधर जा रही थी और वहाँ पर तुम्हें एक लाल बटन दिखा था जो कि सब्सक्राइब का बटन था और तुमने उसे दबाया या नहीं ये भी बता देना। तो हिजू बोलती है हाँ मैंने दबाया था। तो सायन से पूछता है कि मैंने सुना कि उन्होंने तुम्हें कोर्ट हाउस में खो दिया था तो तुमने वहाँ पर क्या किया था। तो हिजू बताती है कि एक कॉलेज फ्रेंड मिला था। तो सायन पूछता है कि तुम क्या क्लोज थे। तो हिजू बोलती है हाँ। क्या वो ट्रस्टवर्दी है। तो हिजू से मैसेज लिख के दिखा रही होती है। तो सायन हंसने लग जाता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इतने सालों से चुपचाप रहती तो मुझे लगा था कि तुम रह रही हो वैसे की वैसे ही रहोगी, पर मैंने गलत सोचा था। वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि ब्रेकफास्ट भी कर लेना। और सायन को मैसेज आ रखा होता है और हिजू मैसेज को देखती है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो एक गुड पर्सन है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो अपना कॉफी लेकर आ रही होती है और काफी ज्यादा फैंस की भीड़ लगी हुई होती है। वो उनके पास से गुजर रही होती है तभी वहाँ पर काफी ज्यादा रश हो जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ पर सायू उसको पकड़ लेता है और उसके हाथ में कॉफी गिर रही होती है जो कि बहुत गर्म होती है। तो यूरी पूछती है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। तो सायू उसे उठा देता है। हम दोनों को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर यूरी को पता चलता है कि वो एक इंटरव्यू देने वाला इंसान है जो इसकी शो में आने वाला है। फिर सायू में बोलता है कि ये फैंस काफी ज्यादा क्रेजी फैंस थे। ये सुनकर यूरी गुस्से हो जाती है और बोलती है कि फैंस ऐसे क्रेजी नहीं होते हैं, अगर वो ये चीजें नहीं करेंगे तो वो जिसके फैन है उसका क्या होगा। वो उसको सुना रही होती है और ये भी बोलती है कि तुम्हें क्या पता कि ये क्या होगा। ये सुनकर सायू बोलता है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी किसको वन साइडेड पसंद करता हूँ पर वो मुझे समझ नहीं पाती है। तो ये सुनकर यूरी वहाँ से चली जाती है और सायू जो यूरी ने काट दिया हुआ था उसमें उसका नंबर सेव कर रहा होता है और तभी उसकी नजर हिजू के कांटेक्ट में जाती है और वहाँ पर वो उसके स्टोरीज को देखने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम सायू को देखते हैं जो
की वॉइस को सुन रहा होता है कि उसे कुछ क्लू मिले, पर क्लू नहीं मिलता और बोलता है कि ये भी काम का नहीं है। दोजू से फिर दोजू से बोलता है कि मैंने कुछ स्ट्रेंज देखा और वो वीडियोस को दिखाने लग जाता है। और उस वीडियो में हम देखते हैं कि हीजू की जो कार होती है वो रुकी हुई होती है और उसमें वो कुछ किडनैपर है वो चढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो अपने पापा से मिलने जा रही होती है और वहाँ पर देखती है कि उसके पापा गाना गा रहे होते हैं। ये देखते ही वो नर्स बोलती है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तो हीजू भी उसे बोलने लग जाती है कि पापा आपको ये करने की जरूरत नहीं है अब। और अगले ही पल हम उन दोनों को वॉक पे देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जब हीजू कहीं जा रही होती है तो उसके पापा उसकी मम्मी का नाम चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जाना नहीं है, मत जाओ। ये सुनते ही हीजू बोलती है कि आपको पहले बोलना चाहिए था, अगर आप पहले बोलते शायद वो रुक जाती। और उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाती है और हीजू से ये भी बोलती है कि आपको कम से कम मेरे को तो अपने साथ रखना चाहिए था। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, मेरी जो बेटी है उसको एंकर बनना है, वो ये चीज ही करेगी, इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये सुनते ही जो बोलती तो आपने मुझे इसलिए भेजा था, पर मैं वहाँ पर जाके बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता क्या पर है, मैं अपनी बहन बन के रह गई हूँ, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम सायों को देखते हैं जो टाइमिंग देख रहा होता है और वो याद करता है कि उसने एक रिपोर्टर से बात करी थी और वो रिपोर्टर बता रहा था कि अगर किसी आदमी ने उसको उसकी वाइफ की फोटो भेजी है तो इसका मतलब उसकी वाइफ का उसके साथ अफेयर चल रहा है। और वो ये भी याद करता है जब दोजू ने उसे वीडियो दिखाई होती है जिसमें वो किडनैपर चढ़ जाता है। जब 10 बजते हैं तो फोन आता है पर वो उठाता नहीं है। तो दूसरी तरफ से हम हीजू को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही इरिटेट हो रही थी जब वो फोन उठाता है। दूसरी दफा करने पे जब वो फोन उठाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी, अगर तुम मुझे बात करनी है तो 5 मिनट के बाद फोन करना। तो हीजू काफी ज्यादा शॉक में जाती है और बोलती है कि 5 मिनट रुकना पड़ेगा और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तो वो कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वहाँ पर इधर टहल कर जब 5 मिनट हो जाती है दोबारा से कॉल करने चली जाती है। सायों रिंग को बजने देता है और कुछ देर के बाद उठाता है और फिर उसे बोलता है कि अच्छी बात है तुमने मेरी बात को मानी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हीजू से इमेजिन कर रही होती है उसकी कार की बगल की सीट में और वो अपने आप को काउंट डाउन कर रही होती है कि कुछ भी बोल रहा कहना तो मैं नहीं होंगी। और तभी वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है तो वो काफी ज्यादा ही चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, वरना वो बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है और वो अपने कानों को बंद कर लेती है। फिर वो सायों को फोन करती रहती है पर फोन उठाता नहीं है। तो वो अपने घर चली जाती है और वहाँ पर भी वो सायों को फोन कर रही होती है और बैठी बैठी वो सुबह हो जाती है और देखती है टाइमिंग पर। फिर वो न्यूज खोलती है, न्यूज में से पता चलता है कि सायों के ऑफिस में एक एक्सप्लोजन हो गया है, वहाँ पर एक मासमैन आया था और उसने ऑफिस को उड़ा दिया है। और उसको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई देती है जिसमें बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कल तक का समय है डिसाइड करने के लिए, या तो 2 बिलियन दे दो या फिर मैं उसे मार दूंगा। तुम्हें ये समझ में आया है नहीं आया? वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है और न्यूज में ये चीजें आ रही होती है। ये सुनते ही हीजू काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और बोलती है कि ये चीजें तो मैंने कभी कही ही नहीं थी। और तभी हम देखते हैं सायों को जिसकी चोट लगी हुई होती है और वो घर की तरफ आता है। फिर वो हीजू को देखता है और उसके पास जाता है और उसको उठाकर टेबल पे बिठा देता है। फिर उससे बोलने लग जाता है कि कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है, जब भी मैं कुछ करने वाला होता हूँ कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, तो अभी भी जो भी होने वाला है मुझे देखना पड़ेगा खुद ब खुद। और वो हीजू को कॉपरेट करने के लिए बोलता है। फिर वो अपने हाथ से कपड़े को उठा रहा होता है पर हीजू से रोक लेती है। तो वो बोलता है कि तुम हटाओगी या फिर मैं हटाऊं, और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हम 3 साल पहले की फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सायों खड़ा हुआ होता है एक जगह पर और वहाँ पर उसको मैसेज आ रखे होते हैं उसकी एक्स फियांसी की यानी हीजू की बहन की। और वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें मैरिज को करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी सारे सीक्रेट्स को बता दूंगी। मैसेज को पढ़ने के बाद सायोन हंसता है। फिर उसे लिखता है कि क्या ये सही है कि जो तुम्हारी बहन है उसकी भी मैरिज होने वाली है? तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ ये सही है। तो सायोन बोलता है कि चलो अच्छी बात है अगर है, पर अब शादी होके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे इसमें ब्राइड ही क्यों ना बदल जाए। तो ये सुनते ही उसकी बहन बोलती है मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं है? तो साइन मैसेज में लिखता है कि हाँ अब ब्राइड स्विच हो जाएगी, अब तुम नहीं रहोगी ब्राइड, तुम्हारी बहन हो जाएगी वहाँ पे। ये लिखने के बाद वो सामने दिखता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है सायों ने ऐसा क्यों करा? उसने ब्राइड को स्विच क्यों करा? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। एंड नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें और चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।